हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द हार्ट सीक्स, जो कि गुलजार जी द्वारा लिखी गई पोएम है। तो गुलजार जी को तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही वेल नोन पोइट हैं। ये लिरिसिस्ट भी रहे हैं और बहुत सारा इनका वर्क जो है आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्टोरी टेलर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं। आपको मूवीज़ में इनके बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं उनके लिरिक्स जो हैं इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि जय हो सॉन्ग जो है, लकड़ी की काठी, और भी बहुत सारे हैं। आप चाहें तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं इनकी पोएम द हार्ट सीक्स, यानी कि दिल चाहता है। तो स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि नई से नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। अगर आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द हार्ट सीक्स अगेन दोज मोमेंट्स ऑफ लेजर when all day and night we just sat thinking of the beloved गालिब। तो जो पोएम है उसकी शुरुआत होती है गालिब के एक दोहे से, जो कविता का जो ये जो पोएम है इसका एक मूड सेट कर देती है, क्योंकि ये उस अपसेटनेस को, उदासीनता की बात करती है जिससे कवि जो है, जो पोइट है, वो महसूस कर रहे होते हैं। जो अपसेटनेस उनके दिलो दिमाग में जो होती है वो उसको फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वह उन दिनों की और रातों को याद कर रहे होते हैं जो जब वो अपने बिलव्ड के साथ, अपने प्रिय के साथ बात कर रहे होते हैं और उनके बारे में वो सोचते हुए वो टाइम बिताते हैं। तो वो उस टाइम का जो है वो याद कर रहे हैं उस टाइम को। तो द हार्ट सीक्स, आगे जो पोएम है दोहे के बाद, ये जो गालिब का जो कपलेट है इसके बाद स्टार्ट होती है। तो ये भी सेम लाइन से स्टार्ट होती है। द हार्ट सीक्स अगेन दोज मोमेंट्स ऑफ लेजर लाइंग इन द कोर्टयार्ड इन द मेलो विंटर सन, द शेड ऑफ योर आंचल pulled over my eyes face down and sometimes on one's side। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि उनका जो दिल है वो उन फ्री टाइम या उन फुर्सत के पलों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, जब वह अपने जो कोर्टयार्ड होता है, आंगन होता है, जो आंगन में जो सर्दी की बहुत सुहावनी सी नरम सी धूप पड़ रही होती है ना, तब वो उस धूप को याद कर रहे होते हैं। जब वो धूप पड़ रही होती है तो उनकी जो प्रेयसी होती है, उनकी बिलव्ड जो होती है, उसका आंचल जो है, उसके आंचल की जो शीतल छाँव जो है उसके नीचे वो आराम करते हैं। उस आंचल की छाँव के नीचे वो आराम कर रहे होते हैं और उनकी जो आँखें हैं वो आंचल, जो उनकी बिलव्ड का आंचल है, वो उनकी आँखों को ढक देता है। तो आप कह सकते हैं कि दुपट्टा उनके फेस पे ऐसे होता है जो कि उनकी आँखें हैं जिससे ढक जाती हैं, और कभी वे मुँह के बल लेट जाते हैं तो कभी एक करवट ले लेते हैं। तो इस तरह से वो सुहावनी धूप जो है उसको और अपने बिलव्ड के साथ टाइम जो बिताया है उसको याद कर रहे होते हैं। फिर आगे जो पोइट है वो लिखते हैं, और ऑन समर नाइट्स व्हेन द ईस्ट विंड ब्लोज टू लाई अवेक फॉर लॉन्ग ऑन कोल्ड वाइट शीट्स स्प्रॉल्ड ऑन द रूफ गेजिंग एट द स्टार्स। तो आगे जो पोइट है वो बोलते हैं कि गर्मियों की लंबी रातों को याद करते हैं। आगे वो बोलते हैं, जब छत पर बिछी हुई वो जो सफ़ेद चादर होती है उस पर वो लेटकर रातों तक जागते थे, कई रात के बहुत टाइम तक जागते थे, और जो सितारे होते थे उनको, तारों को वो निहारते थे अच्छे से। और उसके साथ ही जो ईस्ट साइड होती है, यानी कि पूरब की जो साइड है, वहाँ से उस तरफ से धीमी धीमी हवा आ रही होती थी, और वो वहाँ पर लेटकर कई घंटों तक रात में तारों को निहारते रहते थे, और किसी तरह जो उनकी बिलव्ड है उसके साथ जो बिताए हुए उनके कुछ अनमोल पल होते हैं उनको याद करते हैं।
उसके बाद ऑन द कोल्ड स्नोई नाइट्स परहैप्स टू सिट अगेन इन द एम्ब्रेस ऑफ दैट माउंटेन एंड टू लिसन द इकोइंग इन द वैली। कवि को फिर ठंडी बर्फीली रात याद आती है। वह पहाड़ों की गोद में आराम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सन्नाटा है, सन्नाटा पसरा हुआ है उस वैली में, जो वादी है, घाटी है, उसमें जो सन्नाटा है वो उस सुखदायक सन्नाटे को, उस चुप्पी को आराम से सुनना चाहते हैं और एक सुकून सा पाना चाहते हैं। फिर द हार्ट सीक्स अगेन दोज मोमेंट्स ऑफ लेजर व्हेन ऑल डे एंड नाइट वी जस्ट सैट थिंकिंग ऑफ द बिलव्ड। तो फिर आगे जो पोइट है वो ये कहते हुए अपनी जो लाइंस है उनका, अपनी पोइम जो है उसको ख़त्म करते हैं कि वो फुर्सत के कुछ पल चाहते हैं ताकि वह दिन और रात भर आराम से अपनी बिलव्ड के साथ, अपनी प्रेयसी के बारे में, उनके बारे में सोचते हुए आराम से बैठें और आराम से बैठकर उनके बारे में सोचें। ऐसे वो कुछ फ्री टाइम, ऐसे कुछ पल, फुर्सत के पल चाहते हैं जहाँ पर उनको कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, दिमाग में कोई काम करने का कुछ ऐसा स्ट्रेस ना हो। वो आराम से एक जगह बैठकर उनके बारे में सोचना चाहते हैं। और लास्ट में दोबारा जो गालिब के वही दोहा जो है वो दोबारा से लास्ट में भी आ जाता है, जिसके बाद, जिसके साथ कवि जो है अपनी जो प्रेमिका है उनके लिए तड़प को उजागर करना शुरू करते हैं और वही बोलते हैं कि वही फुर्सत के पल चाहते हैं जब वो दिन रात उनके साथ बैठकर बातें करें, उनके बारे में बैठकर आराम से फुर्सत से सोचें उनके बारे में। तो ये पोइम यहीं तक थी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई है। अगर आ गई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।